लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता ये किस तरह की सरकार है जिसने पिछले 2.5 सालों के अंदर 37,737 करोड़ रुपए का कर्जा लेके हिमकेयर भी बंद कर दी। उसके बाद जो पिछली सरकार मुफ्त में सेवाएं दे रही थी उसके ऊपर अब ईसीजी पे 30 रुपए और अल्ट्रासाउंड पे 130 रुपए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य सेवाओं में की गई भारी वृद्धि को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भाजपा शहरी अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार ने गरीब जनता की जेब पर सीधा डाका डालने का काम किया है। ईसीजी और सामान्य टेस्ट पर 30 रुपए और अल्ट्रासाउंड पर 130 रुपए की बढ़ोतरी जनता के लिए एक और बोझ साबित होगी। गुप्ता ने तंज कसा कि जिस सरकार की पहचान पिछले 2.5 साल में केवल कर्जा लेने, संस्थान बंद करने और योग्यताएं ठप करने तक सीमित हो, उससे जन कल्याण की उम्मीद करना बेमानी है। शहरी अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 37,737 करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन ना नई मशीनें खरीदी, ना ही अस्पतालों में ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई। सोलन अस्पताल में ईसीजी मशीन कब की पुरानी हो चुकी है, मगर उसे अपग्रेड करने की बजाय जनता से फीस वसूलने का रास्ता निकाला गया है। गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय न केवल अव्यवस्था बढ़ाएगा बल्कि मरीजों के लिए इलाज से ज्यादा पर्ची कटवाने और फीस जमा करने में समय बर्बाद करेगा। शैलेंद्र ने व्यंग करंट हुए कहा कि यह पहली सरकार है जो कर्जा लेकर जनता को राहत देने के बजाय उन्हीं के ऊपर बोझ डाल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 3 साल से आरकेएस की बैठकों में आंखों की 42 लाख की फेको मशीन क्यों नहीं खरीदी गई, जबकि पैसा जमा पड़ा है। गुप्ता ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भाजपा जनता के साथ इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। ये जो आपने बात की है कि भी हमारे मेडिकल सर्विसेज के अंदर 3 जुलाई को आरकेएस की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग को चेयर हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर कर रहे थे और उसमें ये डिसीजन लिया था कि भी अल्ट्रासाउंड के और ईसीजी के पैसे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता ये किस तरह की सरकार है जिसने पिछले 2.5 सालों के अंदर या तो संस्थान बंद किए या कर्जा लिया। आप सुन के हैरान हो गए कि भी इन लोगों ने पिछले 2.5 साल के अंदर 37,737 करोड़ रुपए का कर्जा लेके हिमकेयर भी बंद कर दी, संस्थान भी बंद कर दिए और नौकरियां देनी भी बंद कर दी। उसके बाद जो पिछली सरकार मुफ्त में सेवाएं दे रही थी उसके ऊपर अब ईसीजी पे 30 रुपए और अल्ट्रासाउंड पे 130 रुपए। कल जो नई नोटिफिकेशन हुई है तो भारतीय जनता पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है और उसको तुरंत इसको वापस लेना चाहिए। और हमारा मानना है इस मीटिंग को चेयर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब कर रहे थे, तो ये सोलन के साथ धोखा है कि भी जहां उनको सुविधाएं देनी चाहिए, जहां ईसीजी की मशीन इतनी पुरानी पड़ी हुई है, उस मशीन को नए की बजाय एक की बजाय 2 लगाना चाहिए था। अल्ट्रासाउंड की मशीन को अपग्रेड करना चाहिए था। अब वहां अस्पताल में ये और भी ज्यादा अव्यवस्था पैदा करेंगे। अब लाइन में लोग जहां पहले ही इलाज कम और लाइन ज्यादा होती है, अब फीस जमा कराने वालों की एक एडिशनल लाइन लग जाएगी। अब रोगियों को इलाज के लिए कम टाइम और पैसे जमा कराने और पर्ची जमा बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। ये एक इतिहास में पहली ऐसी सरकार आई है जिसकी कर्जे की रफ्तार तो बढ़ती जा रही है और जनता के ऊपर जो मूलभूत काम होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों के ऊपर वो जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। यदि ये कर्जा ले रहे हैं तो कर्जा लेके जन सुविधाएं प्रदान करें। जन सुविधाएं प्रदान करने की बजाय उल्टा ये लोगों की जेबें काटने लगे हुए हैं। हमारा मानना है ये मंत्री जी सोलन शहर के साथ भेदभाव कर रहे हैं और इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। आरकेएस में ये क्यों नहीं डिस्कस होता कि पिछले 3 साल से आंखों की जो फेको मशीन है 42 लाख रुपए की, जिसके पैसे भी जमा हुए हैं, पिछले 3.5 साल से आपसे वो मशीन ही नहीं खरीदी गई आज तक, जिसके जमा पैसे हैं। वो आरकेएस में चाय और समोसे खाने के लिए वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने चिंता की कभी
कि भी क्या ये हमारे वहां मशीन के पैसे जमा हुए, आज तक सोलन अस्पताल को वो मशीन क्यों नहीं मिल रही? अब उसके बाद अब नया जेब काटने का काम किया। आप कर्जा लेके लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। आप सारी संस्थाएं बंद करा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पे लोगों पे बोझ डाल रहे हैं, हिमकेयर आप बंद कर रहे हैं। तो इस तरह की सरकार को जनता इनसे इतनी परेशान हो चुकी है, वो ये हर रोज ये कहते हैं ये 5 साल की बजाय आज ही ये लोग चले जाए तो ज्यादा अच्छा है।